थराली में लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने यहां पर आपको बता दें कि मॉल बैजवाट से यहां पास्तौली मोटर मार्ग के नवीनीकरण का कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आज जन जन तक पहुंच रही हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और हमारी सरकार में देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव-गांव सड़क पहुंची है। इसके साथ ही मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक गोपाल राम टमटा का कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। तीरथ सिंह रावत का थराली दौरा मार्ग नवीनीकरण का लोकार्पण, सरकारी योजनाओं का लोगों को बाकायदा जानकारी दी जा रही है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी है ये, सरकारी योजनाओं का लोगों को जानकारी दी जा रही है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि तीरथ सिंह रावत का थराली दौरा है ये, उस बाबत उन्होंने ये बड़ी जो एक तरीके से सहूलियत है उसका आगाज किया है। मार्ग नवीनीकरण का उन्होंने लोकार्पण किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसमें होने वाली जनसभा को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही हैं और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के दबाव में प्रशासन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने वाली जनसभा के लिए परेड मैदान को नहीं देना चाहती है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के लगातार आ रहे बयानों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक दलित परिवार और किसान के बेटे भी हैं। बीजेपी सरकार दलितों का अपमान करना चाहती है। देखिए, राजनीतिक हम दल हैं और 28 तारीख हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो दलित परिवार में पैदा हुआ, किसान का बेटा, 1969 में जो अपने राज्य में एक ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष बना हो कर्नाटका में, वो जिसको लोग आज अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, जो कभी पराजित भी नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति 28 तारीख को हमारे देहरादून आ रहा है। उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगा। लोगों में अपार उत्साह है इस बात का, वो देखना चाहते हैं इस 80 वर्षीय व्यक्ति के अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, उसको किस तरीके से साझा करते हैं और किस तरीके से वो हमको निर्देश देंगे। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनन्य भक्त के रूप में हम उनको जानते हैं और संविधान के प्रति उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको भी हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए, उत्तराखंड को दिशा निर्देश दें। मेरे लिए भी और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन 28 जनवरी होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और देहरादून में जनसभा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, और उस बाबत कांग्रेस का कहना यह है कि उनको परेड ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जितेंद्र पेटवाल जी, यहाँ पर कांग्रेस का कहना यह है कि सभा करने के लिए जो ग्राउंड है वो नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी प्रशासन के सामने थी और परेड ग्राउंड का निर्धारण जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। वहीं परेड ग्राउंड की अनुमति ली जाती है वहां पर अगर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करना है। इस बार 26 जनवरी भी थी और वहां पर पहले से ही कार्यक्रम तय थे। इससे कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी तो जिलाधिकारी ने फिलहाल कांग्रेस को मना कर दिया था कि इस समय आपको ये ग्राउंड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इसी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहसबाजी जो है यहाँ दोनों दलों के बीच उत्पन्न हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने अब जो बन्नू इंटर कॉलेज है उसका ग्राउंड कल की रैली के लिए वहां पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस ने सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो इसी तरह की कार्यप्रणाली उनकी रही है और वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके एक दलित के बेटे की आवाज को दबाना चाहते हैं। इस तरह के तमाम कई आरोप उन्होंने लगाए हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया, उसी तरीके से उनका कहना है कि उत्तराखंड में
जो खड़गे हैं उनकी रैली को रोकने का प्रयास भी इनके द्वारा किया जा रहा है, उसमें बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। तो साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है और एक ग्राउंड को लेकर भी काफी राजनीतिक गर्माहट उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि अब देखा जाए खास तौर पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा को लेकर अब एक दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है कांग्रेस। हालांकि अगर देखा जाए तो वो परिस्थितियों से अगर वाकिफ रहे तो बाकायदा उस बाबत भी तारीख अगली निर्धारित की जा सकती है, लेकिन सियासत करने का मौका मिल गया है कांग्रेस को, लगता है इस बाबत, या बीजेपी ने मौका दे दिया है कि देखिए सियासत कीजिए। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दलों का तो ये चरित्र होता है कि जहां उनको जिस चीज से फायदा लेना होता है उस मुद्दे को छोड़ते नहीं हैं। और यही स्थितियां इस बार भी देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, क्योंकि तमाम इसी तरह के आरोप कुछ कांग्रेस अब लगा रही है कि दलित के बेटे को यहाँ उनकी आवाज को दबाने का काम जो है बीजेपी कर रही है, उनकी रैली में व्यवधान उत्पन्न करने का काम बीजेपी कर रही है। तो साफ तौर पर एक दलित बोर्ड जो उत्तराखंड का है उसको अपनी ओर आकर्षित किस तरह से किया जाए, उस मुद्दे को किस तरह से बुनाया जाए, ये रणनीति पर भी कांग्रेस काम कर रही है। हालांकि रैली प्रस्तावित है और कल रैली होनी है, तो स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे परेड ग्राउंड में रैली हो या बन्नू स्कूल में रैली हो, चंद एक या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही दोनों स्थान हैं। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क या बहुत बड़ी विपरीत स्थितियां उत्पन्न नहीं हो जाएंगी। एक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर कांग्रेस भी मुखर होकर बीजेपी का विरोध इसमें कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़ है, उसको एक मुद्दा बनाने में हालांकि कोई सियासी दल पीछे नहीं हटता है, माहिर सभी हैं इस बाबत, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा उत्तराखंड में होना समझ में आता है कि उत्तराखंड के लोगों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने की कोशिश है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा सवाल तो ये भी है कि जो कांग्रेस के अलग अलग चेहरे हैं उनको एक मंच पे कैसे लाइएगा, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कितने कामयाब होंगे? देखिए, जिस तरह से अभी अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कांग्रेस के जो तमाम नाराजगी भरे स्वर थे या उनके नेताओं के समय समय पर जो बयानबाजी वो करते रहे हैं, वो आज फिलहाल इस कांग्रेस के इस मंच पर एक साथ दिखे। चाहे प्रीतम सिंह की बात करें, गणेश गोडियाल की बात करें, हरीश रावत की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की बात करें, तो सारे जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेता, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मंच पर दिखे जरूर हैं, लेकिन इस रैली के लिए कितना मेहनत ये लोग कर पाते हैं, किस तरीके से अपनी सहभागिता निभा पाते हैं, ये तो कल पता चल पाएगा। पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस रैली के माध्यम से एक ये सूचना भी जाए, प्रदेश में एक मैसेज भी जाए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच कि कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता एकजुट है और वो कांग्रेस के लिए हरदम काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, लेकिन और दूसरी तरफ यहाँ पर जितेंद्र पेटवाल जी एक सवाल और उठता है कि दिग्गज चेहरे, हालांकि मानते हैं कि उत्तराखंड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी की नजर रहती है और दूसरे जो चेहरे हैं बड़े उनकी भी नजर रहती है। प्रियंका गांधी को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से वो जो सीट पर चुनाव लड़ती हुई भी नजर आए, तो ऐसे में सक्रियता तो उनकी भी बढ़नी चाहिए अगर इन कयासों में दम है तो। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का वहां पर जनसभा करना, इसे हम किस समीकरण के तहत देखें या किस राजनीतिक एक तरीके से हम ये मानकर चले कि एक सोच के तहत ये रखा गया है? देखिए, ये तो अभी शुरुआत भर है, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है और आगामी लोकसभा में कांग्रेस भी चाहेगी कि वो अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे, चाहे गुटबाजी कितनी भी चरम पर हो, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो मजबूरी है कि कांग्रेस के जो जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं वो जरूर उसमें शामिल होंगे, और ऐसे में एक मैसेज फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चला जाएगा कि सारे लोग एकजुट हैं। और दूसरा पहलू जो दलित वोट बैंक का है, उसको साधने का काम भी कांग्रेस प्रदेश में कर रही है, क्योंकि समय समय पर आपने देखा होगा कि चाहे संगठन को लेकर भी हो, कांग्रेस की ये रणनीति रहती है। यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाना भी उसी की एक वानगी है, और उसी क्रम में अब मल्लिकार्जुन खड़गे जब उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, यहाँ जनसभा करेंगे, यहाँ रैली करेंगे, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे दलित वोट बैंक हो या कांग्रेस की एकजुटता का मैसेज हो, दोनों पर निशाना साधते हुए इस रैली को यहाँ प्रस्तावित किया गया है। बिल्कुल, और उसके लिए बाकायदा भूमिका भी तैयार करनी शुरू कर दी है कांग्रेस ने। शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल सारी अपडेट के लिए।
देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज उत्तराखंड में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनसभा के लिए परेड मैदान में नहीं मिलता, तो वहीं पर युवा नेता राहुल गांधी यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी कई हथकंडे अपना रही है। जब भी कोई पार्टी या विपक्षी दल किसी आयोजन के लिए, किसी स्थान के लिए निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, तो वो जिला प्रशासन को किया जाता है। और हमने 23 तारीख को ही जिलाधिकारी देहरादून को आवेदन किया था कि हमें परेड ग्राउंड, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी पधार रहे हैं 28 जनवरी को, उसके लिए हमें परेड ग्राउंड दिया जाए। लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से भी तुरंत इनकार कर दिया। और आज के समाचार पत्रों में तो उनका बयान छपा है कि कांग्रेस पार्टी ने लिखित आवेदन ही नहीं किया, जबकि हमारे पास उनकी रिसीविंग है उनके कार्यालय की। तो ऐसे में झूठ भी परोसा जा रहा है। और ये कैसे दिन आ गए हैं देश के, जब पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। क्या देश की सारी संपत्तियों पे सत्तारूढ़ दल का अधिकार होता है, विपक्षी दल को कोई अधिकार नहीं? हमें संविधान ही अधिकार देता है कि हम कहीं धरना करना चाहें, जुलूस करना चाहें, मार्च करना चाहें, कैंडल मार्च करना चाहें, या हमारे नेताओं की रैली करना चाहें। तो आज से नहीं, कब से हम तो हर चुनाव में यहाँ राहुल जी की रैली हुई, इसी परेड ग्राउंड में प्रियंका जी की रैली हुई, हमारे सारे बड़े नेता आए, लेकिन कभी इस तरह का अराजकता हमने नहीं देखी।